नमस्कार। वर्ष 2024 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी मेष राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2024? पूरे 12 महीने कैसे रहेंगे? और मैं आपके लिए वर्ष 2024 में मेष राशि के लिए केवल एक वीडियो नहीं, कई सारी वीडियो मैंने आपके लिए बना के रख रखी हैं, जिनको मैं धीरे धीरे पब्लिश करूंगा। और इस बार का जो वर्षफल होगा हमारा 2024 का, वो सबसे हटकर होगा। वो ऐसा वर्षफल होगा जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। इस बार मैं बहुत ज़्यादा सरलतम तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, और सबसे ज़्यादा मेरा मुख्य रूप से जो फोकस रहेगा वो ये है कि आपकी राशि के स्वामी जो कि मंगल ग्रह हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन किया जाए। आपको ये समझाया जाए कि जब राशि के स्वामी की ही स्थिति गड़बड़ होगी तो फिर आपको कौन से ग्रह बचाएंगे, कौन से ग्रह डुबाएंगे। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वर्षफल को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब मेरी आवाज़ बन जाओ आप, क्योंकि और वीडियोस में और इस वीडियो में बहुत फ़र्क रहेगा। ये 12 साल का लेखा जोखा लेकर के आ रही है आज की ये वीडियो। तो शुरुआत करते हैं। एक बार पुनः आप सभी का वर्ष 2024 में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, इस महीने या ये कहें कि इस वर्ष 2024 में मेष राशि के जातकों के जो स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं, उनका गोचर सिर्फ और सिर्फ 6 राशियों के ऊपर देखने को मिलेगा। 6 राशियां, 12 राशि होती है ना, यानी कि मंगल 6 राशियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे अपनी युति से। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? कुछ टाइम के लिए तो एक 7वीं राशि भी रहेगी। जैसे वर्ष की शुरुआत होगी जब 2024 की, तो उस टाइम पर मंगल धनु राशि में होंगे। आपके लिए कुंडली लगाई है मैंने, और वो कुंडली इसलिए लगाई है ताकि आपको मैं समझा भी सकूं। ये देख रहे हो ना, वर्ष 2024 की शुरुआत में मंगल बैठे हुए ना धनु राशि में, यहाँ रहेंगे। उसके बाद चले जाएंगे मकर में, मकर से जाएंगे कुंभ में, कुंभ से जाएंगे मीन में, मीन से फिर मेष, फिर वृष और मिथुन। यहाँ इनका गोचर होगा, यानी कि पूरे वर्ष में इनकी जो यात्रा है वो इसी इर्द गिर्द में होगी। और कुछ टाइम के लिए, बहुत थोड़े से समय के लिए, इनका गोचर कर्क राशि में भी होगा। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट फल है। यानी कि सिंह राशि 2024 में सिंह राशि पे मंगल का गोचर नहीं होगा, ना कन्या पे होगा, ना तुला पे होगा, ना वृश्चिक पर होगा। ये 4 राशियां तो वंचित रह ही जाएंगी। अब यहाँ पे विषय प्रारंभ होता है। तो जब इन राशियों के ऊपर मंगल गोचर करेंगे तो हमारे और आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और फिर डिपेंड ये करता है कि आपकी मेष राशि में आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है ना देवगुरु बृहस्पति कब परिवर्तन कर रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा 1 मई 2024 को, वो भी वृषभ राशि में। यानी कि इस राशि को छोड़ देंगे देवगुरु और यहां आ जाएंगे 2 नंबर में। शुरुआत करता हूं वीडियो की। एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो दूंगा पूरे वर्ष भर की, और फिर एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्लियर करूंगा। और फिर जो 3rd वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लेकर के। अभी से मैंने सीक्रेट ओपन कर दिए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2024 में प्रवेश करते हैं। वर्ष आरंभ से लेकर के और वर्ष के अंत तक, जी हाँ, ध्यान से मेरी बातों पर देना। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपसे 1 नंबर पर। शनि की नीच दृष्टि का प्रभाव आपके मेष राशि पर यहां रहेगा। शनि कहां बैठे हैं? देखो 11 नंबर में, 11, 12 और फिर 1 आता है। तो शनि जहां बैठते हैं वहां से तीसरी दृष्टि मेष राशि पर उनकी आ रही है, क्योंकि तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि शनि की होती है। अब जब ये यहाँ पर मेष राशि को देखेंगे और इस राशि में नीच के हो जाते हैं शनि महाराज,
तो ऐसी स्थिति में पूरे वर्ष भर 2024 में आपको मानसिक रूप से तनाव बना रहेगा, आपको गुप्त रूप से चिंताएं बनी रहेंगी। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु दो मत नहीं है। यह मैं आपको स्पष्ट रूप से नोट करा देता हूं फर्स्ट पॉइंट में, आप लिख लें इसको। बनते कार्यों में आपके अड़चने आएंगी, आपको स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा रहेगी, आपको किसी निकट संबंधी के द्वारा मन मुटाव फेस करना पड़ेगा और ये पूरे वर्ष आपको करना पड़ेगा। पर कभी भी 12 महीने एक जैसे नहीं होते हैं, ग्रहों का ऐसे ट्रांजिट होता रहता है। हो सकता है इस मेष राशि में कोई और अच्छा सपोर्टिव ग्रह आ जाएगा तो फिर वो तनाव को कम कर देगा, पर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण, ऐसी स्थितियां आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब इसमें भी फल कम हो जाएगा। अब इसके अलावा आगे बात करते हैं वर्ष के आरंभ से लेकर के और 30 अप्रैल तक 2024 में। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि देवगुरु बृहस्पति यहां रहेंगे, इस राशि में रहेंगे, मेष राशि में रहेंगे अप्रैल एंड तक, यानी कि मई में 4 तारीख को परिवर्तन कर रहे हैं। यहां इनका रहना आपके मान सम्मान के लिए, आपके सर्विस के लिए, आपके काम कारोबार के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, आपके संतान सुख के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके व्यापारिक पार्टनर के लिए और साथ में आपके धार्मिक जीवन के लिए, आपको उत्तम विद्या के लाभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने, इसलिए मैंने विशेष वर्ड यूज किया है कि 30 अप्रैल तक ग्रह स्थिति अनुकूल है। और किस दृष्टिकोण से है वो मैंने भी आपको क्लियर किया। तो आपके सामने अभी एक दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ जिसका प्रभाव देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ था। अब मैं आपसे तीसरा बात कर रहा हूं पॉइंट की, ये जो 3rd नंबर का पॉइंट है इसको ध्यान से समझना। 5 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च 2024 तक ये समय पर आप डाल दीजिए स्वर्णिम समय। जी हां, क्यों मैं स्वर्णिम समय लिखवा रहा हूं? मैं कुछ भी बात बोलता हूं उसके पीछे एक कारण होता है, और कारण यह है कि मंगल इधर आ जाएंगे मकर राशि में और उच्च के हो जाएंगे। और मंगल का यहां उच्च होना, मंगल का इस 10 नंबर की राशि में आना और इनका सीधा सीधा प्रभाव, चतुर्थ प्रभाव आपकी राशि के ऊपर आ जाएगा। चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव भी आ जाएगा और चतुर्थ दृष्टि भी आ जाएगी, यानी कि मंगल खुद अपनी राशि को देखेंगे, मेष को। मंगल खुद उच्च के होकर के आपके सरकारी नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफर, आजीविका, राज्य में सरकार में प्रतिष्ठा ये बढ़ेगी। और बेल्ट की नौकरी, जितने भी आईपीएस स्तर के लोग हैं या जो भी सेना पुलिस में हैं, ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, आपकी तरक्की में ये समझ लीजिए 10 गुना 4 चांद लग जाएंगे, ऐसा योग बनेगा। पर मैंने आपको समय बताया है, भूलना मत, 5 फरवरी से लेकर के 14 मार्च 2024 तक का ये कालखंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होगा, स्वास्थ्य के में आपको विशेष रूप से बेहतरी आएगी, बेहतर स्थिति बनेगी। इसके बाद 3 पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। अब मैं 4th नंबर के पॉइंट को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और वो ये रहेगा कि दिनांक 23 अप्रैल से लेकर के और 23 अप्रैल से लेकर के और 31 मई तक ये जो ग्रह स्थिति रहेगी, इस टाइम पीरियड में मंगल ग्रह इधर रहेंगे। किधर रहेंगे? इधर 12 नंबर में, और राहु के साथ रहेंगे। मंगल राहु का एक अंगारक दोष बनेगा, बड़ा जबरदस्त पाप प्रभाव मंगल का और राहु का यहां पर बन जाएगा। इसलिए इस 4थे नंबर की पॉइंट को भूलना मत गलती से भी। इसलिए मैंने बोला कि कागज पेन जरूर ले लेना, आपको लिखना है, इनको भूलना नहीं है। मंगल अपनी राशि से द्वादश स्थान हो जाएंगे, 12वें भाव में हो जाएंगे, अंगारक दोष में आ जाएंगे, कार्यों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी, विलंब होगा, घरेलू कलह कलेश बढ़ेंगे, गुप्त रूप से चिंताएं सताएंगी, धन के खर्च अधिक होंगे और यात्राओं से परेशानी होगी, सम्मान में कमी होगी, योजनाएं सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाएंगी। ऐसा एक योग बनेगा, क्योंकि मंगल राहु का प्रभावी अंगारक दोष आपके जीवन में बनेगा और आपको कोई धोखा, फरेब, चीटिंग आपके साथ में हो सकती है। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को जो मैंने आपको बोली, और मैंने आपको बोला है कि मैं वो फलादेश आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। 4 नंबर का पॉइंट क्लियर हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपसे 5वें नंबर के पॉइंट की बात कर रहा हूं,
और वो रहेगा दिनांक 20 अक्टूबर से लेकर के, जी हां 20 अक्टूबर 2024 को स्पेशल लिख लेना, अभी से लिख लेना, भविष्यवाणी सिद्ध होगी, देख लेना आप। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा हूं, मैंने ये अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। पीछे गत वर्षों में मैंने अनुभव किया है कि जब जब मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं तबाही मचा देते हैं, और जहां आप ये 4 नंबर लिखा देख रहे हैं यहां पर मंगल आ जाएंगे 20 अक्टूबर से लेकर के और पूरा वर्ष के अंत तक यहां रहेंगे दोस्तों, पूरे वर्ष के अंत तक यहां रहेंगे और नीच राशि में रहेंगे। सामने कैरियर को देखेंगे, इधर पत्नी को देखेंगे और इधर लाभ को भी देखेंगे। ऐसी स्थिति में धन की हानि होना, परेशानियों का सामना करना, बनते कार्यों में उलझने आना, स्वास्थ्य भी खराब रहना, ऐसा एक ग्रह योग आपके जीवन में बनेगा। और अब आपको बताने जा रहा हूं विशेष रूप से उपाय, बता दूं तो बिल्कुल सुनिए, मैं तो बताने के लिए आया हूं। और एक आपको नेक्स्ट 6 नंबर की एक भविष्यवाणी और बता देता हूं, फिर आपको उपाय बताऊंगा। और 6 नंबर की भविष्यवाणी ये कहती है कि 12 जुलाई से लेकर के और 25 अगस्त तक, एक ये टाइम लिख लीजिए, इस टाइम में आपको धन के दृष्टिकोण से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ग्रह योग आपकी राशि में बन रहे हैं, बहुत सुंदर राजयोग बन रहे हैं, अकस्मात धन लाभ होगा। अब सुनिए ध्यान से उपाय क्या करना है। सबसे पहला उपाय, प्रत्येक मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को आपको लस्सी, कच्ची लस्सी, शहद, तिल, चावल, ये सब डाल करके आपको हनुमान मंदिर में जा करके चढ़ा करके आने हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको विशेष रूप से जब मंगल नीच होगा, कब नीच होगा तारीख बताने की जरूरत नहीं है, बता चुका हूं। उस टाइम पर लाल चीजों का, लाल फल का, लाल मिठाइयों का, लाल कपड़ों का और हनुमान जी को बेसन के बूंदी के लड्डू का भोग आपको जरूर लगाना है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये उपाय करिए। इसके अलावा अभी तो बहुत कुछ आपके साथ साझा करना है, पर मैं समय को लेकर के पाबंद हूं। अभी इतना ही बात करूंगा, फिर एक नई वीडियो लेकर के आऊंगा। आपने बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। अगर आप वर्षफल बनवाना चाहते हैं 12 महीनों का डिटेल में लिखित, जिसे मैं स्वयं बनाता हूं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। जल्द से ऑर्डर बुक कराएं, देरी मत करिएगा क्योंकि सीमित ऑर्डर इस वर्ष लिए जाएंगे।